गुड मॉर्निंग साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और परसेंटेज दोस्तों बहुत इजी टॉपिक है। प्रतिशत जो है वो एसएससी का सबसे इजी टॉपिक आप कह सकते हो। प्रतिशत या परसेंटेज, परसेंटेज प्रतिशत को आप जो है वो सबसे इजी चैप्टर कह सकते हो। किसका? एसएससी की एग्जाम का। एसएससी की एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनमें सबसे इजी जो टॉपिक है वो अपने पास है परसेंटेज। परसेंटेज की डेफिनेशन देखो, चीजें हम बात करें परसेंटेज की डेफिनेशन, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज बना कैसे, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। किसकी बात करते हैं? रेशियो की, अनुपात की। बोर्ड पर ध्यान देना। अनुपात का मतलब होता है कोई भी दो को कंपेयर करना। परसेंटेज कहां से आया है वो मैं सिखा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम परसेंटेज आया कहां से? तो अनुपात से आया है। कोई भी दो को जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुपात। कोई भी दो सेम यूनिट के आर्टिकल्स को, संख्याओं को, नंबर्स को, व्यक्तियों को, मीटर को, किलोमीटर को, दूरी को, डिस्टेंस को, टाइम को, कोई भी दो सेम यूनिट की आर्टिकल्स को या वस्तुओं को या नंबर्स को यदि हम कंपेयर करें तो उसको रेशियो बोलते हैं। और रेशियो अपना कहलाता है नंबर, जो रेशियो है वो कहलाता है ए अनुपात बी। कोई भी दो को जब आप कंपेयर कर रहे हैं सेम यूनिट वालों को तो हम उसको बोलते हैं रेशियो। जैसे मैंने कहा आपको कि 200 मीटर और 1 किलोमीटर का रेशियो ज्ञात करो। 200 मीटर और 1 किलोमीटर का रेशियो ज्ञात करो। आप क्या करोगे? 200 किलोमीटर को भी मीटर में लिख लोगे 1000, तो इनका रेशियो हो गया 1:5। यानी कोई भी दो सेम यूनिट की थिंग्स को कंपेयर करना रेशियो है। अब ध्यान दो, रेशियो हो गया ए अनुपात बी। बट देखो ध्यान दो, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? बी के साथ। जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? बी के साथ। बी को यदि मुझे 1 बना दूं, बी को यदि मैं 1 बनाऊं, यानी इसको दिए गए को मैं दोनों तरफ बी का भाग दे दूं, तो मेरे पास आ जाएगा ए अनुपात बी, ए अपॉन बी इज टू 1। तो ये जो ए अपॉन बी मेरे पास है, मैंने क्या किया? बी को 1 बना दिया। और बी को जब मैंने 1 बनाया तो ध्यान दो, ये मेरे पास आ गया ए अनुपात बी से ए अपॉन बी, और ये मेरा कहलाता है फ्रैक्शन या भिन्न संख्या। दोस्तों सबसे पहली बात, कोई भी दो को जब हम कंपेयर करते हैं वो क्या कहलाता है? रेशियो। और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको यदि 1 बना दे तो वो क्या कहलाता है? भिन्न संख्या या फ्रैक्शन। ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? बी के। बी के साथ कंपेयर कर रहे हो उसको यदि बना दे 100। बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको यदि बना दे 100। बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको 100 कैसे बनाए? तो ध्यान दो, सबसे पहले 1 बनाओ तो बनेगा ए अपॉन बी, दोनों जगह बी का भाग दो इज टू 1। अब 100 बनाना तो दोनों जगह 100 से गुणा करो, तो ये बनेगा ए अपॉन बी। क्या बनेगा? ए अपॉन बी इंटू 100, ए अपॉन बी इंटू 100, और ये भी मेरा क्या बन जाएगा? 100। तो वापस देखो, ध्यान दो, कोई भी दो को जब हम कंपेयर करते हैं, राधे राधे भी, गुड मॉर्निंग, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो अब कोई भी दो को जब हम कंपेयर करते हैं वो अनुपात होता है, और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको 1 बना दे तो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। और जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? 1 किलोमीटर के साथ, बी के साथ। जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको पहले 1 बनाओ और फिर उसको बना दो 100, दोनों जगह 100% से गुणा कर दो। तो दोनों जगह 100% से गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू आई ए गुणा बी, ए अपॉन बी गुणा 100, ये मेरा है परसेंटेज, प्रतिशत। यानी प्रतिशत को मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि प्रतिशत का मतलब हुआ परसेंटेज। यानी जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसको यदि 100 बना दिया जाए, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसको यदि 100 बना दिया जाए, यानी 100 के रेस्पेक्ट में कह दिया जाए। जैसे देखो ध्यान दो, मैंने कहा राहुल के 300 मार्क्स आए 500 में से, तो ये कहा। बट इसको यदि मैं चेंज कर दूं कि 100 में से कितने आए, आप कह रहे हो, ध्यान दो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, राहुल को 300 मार्क्स मिले कितने में से? 500 में से। यदि मैं इसको 100 बना दूं, यानी 5 का भाग दे दूं तो ये 100 बनेगा, और 5 का भाग दे दूं तो ये 60 बनेगा। तो इसको 100 बनाने पर इसको कितने मार्क्स मिले हैं? 60। तो 100 में से 60 मिले हैं, इसलिए आप कहोगे 60% मिले हैं। तो क्या बात समझ में आई कि कोई भी दो को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी दो को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको यदि 100 बना दिया जाए तो वो कहलाता है प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होता है वो हमने सीख लिया। प्रतिशत क्या होता है वो हमने सीखा। अब बात करते हैं प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले अपन ने सीखा, सबसे पहले अपन ने क्या सीखा? डेफिनेशन। क्या सीखा? डेफिनेशन। और उसके बाद अभी हम क्या सीख रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक है, एक मिनट देखो, आता हूं मैं। देखो बात करें अब आवश्यकता क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है परसेंटेज की। देखो यदि मैंने आपको यह कहा कि सुनील को बीए के अंदर 360 मार्क्स आए हैं, सुनील को बीए के अंदर 360 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो सुनील को यदि बीए के अंदर 360 मार्क्स यदि मिले हैं तो मुझे बताओ क्या वो पास हुआ? फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, कुछ क्या हुआ? क्या बता सकते हो? वापिस ध्यान दो दोस्तों, वापिस ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, परसेंटेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपने मेरे से पूछा कि सर सुनील के कितने मार्क्स आए बीए में, तो अपन ने कहा बीए में सुनील के 360 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे यदि पूछता है कि वो पास हुआ है, क्या उसको फर्स्ट डिवीजन आया है,
क्या उसको सेकंड डिवीजन आया है, क्या उसका थर्ड डिवीजन आया है, या वो फेल हो गया है? क्या ये बातें आप इनमें से कोई भी बता सकते हो क्या? तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। पर जैसे ही मैंने कहा सुनील को 60% मार्क्स मिले हैं, सुनील को 60% मार्क्स मिले हैं, तो आप कह दोगे पास हुआ है और फर्स्ट डिवीजन से। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब भी डेटा जो अपना है, जो भी डेटा अपने पास है, यदि वो प्रतिशत के अंदर हो तो कोई भी व्यक्ति इजीली उन बातों को समझ लेगा। बात आ गई समझ में? परसेंटेज क्यों यूज लेते हैं कि कोई भी डेटा शीट यदि मैंने तैयार की तो आराम से समझ ले। यदि मैं ओनली एक मार्कशीट बनाता हूं कि ये सुनील की मार्कशीट है, इसके मैथ्स में इतने मार्क्स आए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल की मार्कशीट मैंने बना दी, कोई किसी को दिखाना आपको, मैंने आपको मार्कशीट बना के दे दिया, मैथ्स में नंबर बने इसको 180, इंग्लिश में नंबर बने इसके 192, रीजनिंग में नंबर बने हैं 42 और जीए में नंबर बने हैं इसके 25। ये मार्कशीट मैंने आपको सुनील का बना के दे दिया एसएससी सीजीएल का, और आप किसी फ्रेंड को जब दिखाते हैं तो अब उस फ्रेंड को ये समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये 50 में से आए हैं, 200 में से आए हैं, या 250 में से आए हैं, या 300 में से आए हैं। यानी ओनली डेटा यदि हमारे पास है तो आप उसको इजीली नहीं समझ सकते, इसलिए डेटा यदि परसेंटेज में है तो कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डेटा शीट परसेंटेज में तैयार करते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति उन बातों को इजीली समझ पाए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बात कि कोई भी नंबर यदि परसेंटेज में दिया हुआ हो, कोई भी नंबर यदि परसेंटेज में दिया हुआ हो तो उसको रेशियो में कैसे चेंज करें। रेशियो में चेंज करना आना चाहिए आपको, क्योंकि रेशियो ही जो है, या फ्रैक्शन में, रेशियो में या फ्रैक्शन में, बात देखिए, रेशियो में या फ्रैक्शन में, या तो 3:5 कह दो या 3/5 कह दो, बात देखिए। ठीक है, तो कोई भी परसेंटेज यदि दिया हुआ है तो उसको कैसे रेशियो में चेंज करें, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 20%, क्या लिखा हुआ है 20%, तो 20% को फ्रैक्शन में या परसेंटेज में चेंज करना है तो ये परसेंटेज हटा लेंगे, नीचे लेंगे 100, और इसको यदि सोल्व करेंगे तो आपका 20 से 100 कर जाएगा 1/5, तो यही हमारा फ्रैक्शन है, या इसको पढ़ना है तो 1/5 यानी 5 के रेस्पेक्ट में 1। और दोस्तों जब हम इसको चेंज करते हैं 1/5 में, तो याद रखना ये 5 जो है जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो, या ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, या जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, यदि आप ब्याज वाले टॉपिक में चल रहे हो तो ये प्रिंसिपल है, ब्याज वाले टॉपिक में यदि चल रहे हो तो ये प्रिंसिपल है, और प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में यदि चल रहे हो तो ये क्रय मूल्य है। तो याद रखना डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो है या ओरिजिनल वैल्यू है, या आपका मूलधन है, या क्रय मूल्य है, और वन जो बना वो है रिजल्ट, वन जो बना वो है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब हो सकता है ब्याज, हो सकता है लाभ, हो सकता है हानि। क्यों मिस, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्लास सबकी सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? हाँ जी, सब सही चल रहा है, सारी बातें। हाँ, इंक्रीमेंट भी डिक्रीमेंट भी कुछ भी हो सकता है, वो सारी चीजें सीखेंगे अभी। ये क्या कह रहे हैं भाई एक स्टूडेंट? सारी एग्जाम में भी डेट पे ही होंगी भाई। ठीक है, चलो ठीक है, तो ध्यान दो, देखो 20% दिया, सोल्व करना 20/100। देखो ध्यान दो, फ्रैक्शन में लिखा है 16 2/3%, तो 16 2/3% यदि लिखा है तो 16×3 = 48 और 2 कितना बन जाएगा 50। सबसे पहले 16 2/3 को सोल्व करेंगे, 16×3 = 48 और 2 50, और परसेंटेज लाएंगे नीचे 100, तो ये बन गया 1/6। ध्यान दो, यदि दिया हुआ है 23 सही 1/3, 23 सही 1/3 ही दिया हुआ है, तो 23 3 69 और 1 70, 70/3, और परसेंटेज हटाओगे तो 300, तो आपका बन जाएगा 7/30। दिया हुआ है 15%, तो 15% यदि दिया हुआ तो 15% यदि दिया हुआ तो 15% को क्या लिखोगे 15/100, और 15/100 को 5 से यदि काट दें तो आपका बन जाएगा 3/20, 5 से यदि काट दें तो 3/20। इस तरीके से याद रखना, किसी भी नंबर को यदि परसेंटेज में चेंज करना है, किसी भी नंबर परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, अपॉन हटा, परसेंटेज हटाओ, लगा दो 100। किसी भी नंबर परसेंटेज को, किसी भी नंबर परसेंटेज को यदि आपको फ्रैक्शन में या रेशियो में चेंज करना, कुछ नहीं, परसेंटेज हटाओ और अपॉन में ले आओ 100। अब बात करते हैं, यदि कुछ रेशियो में दिया हुआ हो या कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, रेशियो या भिन्न संख्या में दिया हुआ हो, तो उसका परसेंटेज कैसे बनाएं। रेशियो या भिन्न संख्या में यदि कुछ दिया हुआ हो तो उसका प्रतिशत कैसे बनाएं। जैसे देखो ध्यान दो, रेशियो या फ्रैक्शन में यदि दिया हो तो परसेंटेज कैसे बनाएं, तो ध्यान दो, जैसे दिया है 3/5 का परसेंटेज कैसे बनाएं, 4:3
3 का परसेंटेज कैसे बनाएं, एक संख्या दूसरे की 2 गुना है तो 2:1 का परसेंटेज कैसे बनाएं, 5/6 का परसेंटेज कैसे बनाएं, परसेंटेज कैसे बनाएं, रेशियो में या फ्रैक्शन में दिया है तो परसेंटेज कैसे बनाएं। ध्यान दो बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, परसेंटेज यदि बनाना है, किसी भी नंबर का यदि परसेंटेज आपको बनाना है, क्या बनाना है परसेंटेज, तो उस नंबर को गुणा कर दो किससे, ध्यान दो 100% से। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इसका मतलब आपको क्या करना है कि जो भी आप रेशियो बना चुके हो, जो भी सोल्व कर चुके हो, उसको फाइनली गुणा कर दो 100% से। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता हो कितना प्रतिशत है, जब भी, ठीक है अभिषेक कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहोगे सारे काम कर लूंगा, आपके अकॉर्डिंग तो चलना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ते जाओ बस, ठीक है आप पढ़ते जाएं, इतना ही ध्यान रखें, बाकी काम आप जो कहेंगे वो सब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इनटू मैथ 100 से गुणा नहीं करना, किसी भी नंबर को 100 से गुणा नहीं करना। 100 से गुणा करने का मतलब 5 को यदि 100 से गुणा किया तो 500 बन गया, नहीं ये गलत है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको पूछ सकता है, कोई भी जनरल, इन जनरल मैथ्स थोड़ी सी लैंग्वेज वाली भाषा भी हो सकती है, आपको कोई भी व्यक्ति इन जनरल पूछ सकता है दोस्तों कि 5 का परसेंटेज बताओ, तो आप 5 गुणा 100 करके 500 नहीं बोलोगे कि 500 है हमारा आंसर। जब भी हमें परसेंटेज में चेंज करना है, याद रखना गुणा करना है 100% से, गुणा करना है 100% से, और 100% से तो इसलिए आंसर होगा 500%। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता, देखो ध्यान दो, 100% का मतलब है 100/100, और किसी संख्या को 100/100 यानी 1 से आप गुणा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी कहा जाए परसेंटेज में चेंज करो तो 100% से गुणा करना है, तो इसका परसेंटेज बनाना है तो 3/5 को गुणा करेंगे 100% से, 3/5 को गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 100% से, और 3/5 को 100% से जब गुणा करेंगे वो दोस्तों, तो आपका आंसर क्या बनेगा बोलो, क्या 60% बनेगा। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 4/3 को गुणा करेंगे 100% से, 100 से नहीं 100% से, तो बनेगा 400/3%। ध्यान दो, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 2/1 को गुणा करेंगे 100% से, और 2/1 को 100% से गुणा करेंगे तो अपना बनेगा 200%। ऐसे देखो 5/6 को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 5/6 को गुणा कर देंगे 100 से, तो 100% से, 100 से नहीं 100% से, इसलिए आंसर होगा 500/6% या 250/3%, 250/3%। तो इस तरीके से आपको तीन जो बातें अपने अभी पढ़ी, एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले परसेंटेज की डेफिनेशन पढ़ी अपने, क्या होती है, रेशियो में जिसके साथ कंपेयर करो, रेशियो में जिसके साथ कंपेयर करो उसको यदि परसेंटेज में चेंज कर दो, तो 100 के रेस्पेक्ट में चेंज कर दो तो वो प्रतिशत होता है। यूज क्यों पढ़ा, तो डेटा को इजीली समझने के लिए, डेटा को इजीली समझने के लिए हमें परसेंटेज की आवश्यकता पड़ी। पॉइंट नंबर 3 आपने पढ़ा कि कोई भी नंबर यदि n% है तो उसको लिख सकते हो n/100, यानी फ्रैक्शन में रेशियो में चेंज करने के लिए। ध्यान दो बोर्ड पर, अगला पॉइंट हमें आवश्यकता पड़ा, क्या था कि कोई भी नंबर n है और परसेंटेज में यदि चेंज करना है तो इनटू करेंगे 100% से, यानी a/b यदि हमारे पास आ गया और क्वेश्चन ने पूछा कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत का मतलब होता है इनटू 100। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्वेश्चन में एक बात याद रखना, चाहे रेशियो की बात करें, चाहे फ्रैक्शन की बात करें, चाहे आपके रेशियो की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, चाहे परसेंटेज की बात करें, एक बात दिमाग में बिठा लेना, ये एक ही होते हैं। जो रेशियो है वही फ्रैक्शन है, वही परसेंटेज है। रेशियो क्या है, a/b है, फ्रैक्शन क्या है, a/b है, और परसेंटेज क्या है, a/b गुणा 100% है। ये तीनों एक ही बात होती है, बस हमें कंफ्यूज करने के लिए कभी रेशियो बोल देते हैं, कभी परसेंटेज बोल देते हैं, और कभी आप जो है उसको फ्रैक्शन बोल देते हो। बट यदि हम बात करें कोई भी दो को कंपेयर कर रहे हैं तो वो रेशियो है, उसके जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको 1 बना दें तो फ्रैक्शन हो जाता है, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको 100 बना दें तो प्रतिशत हो जाता है। इसलिए तीनों एक ही बात है। परसेंटेज पे यदि दोस्तों हम बात करें तो परसेंटेज जितने भी एसएससी के जितने भी चैप्टर है उनका सबसे इजी चैप्टर है, और बहुत सारे चैप्टर जैसे CISI, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे रेशियो, जैसे एलिगेशन, जैसे DI, इन सभी चैप्टर का रीढ़ का हड्डी भी परसेंटेज है। यानी यदि हमें परसेंटेज अच्छे से आता है दोस्तों, यदि हमें परसेंटेज अच्छे से आता है दोस्तों, तो परसेंटेज अच्छे से आने का मतलब है कि आप लोगों को ये आगे के जो चैप्टर है 5 क्वेश्चन, यदि मेंस में यदि आप जा रहे हो, प्री में भी यदि जा रहे हो, तो 5 क्वेश्चन इसके होंगे, एक क्वेश्चन इसका होगा, 2 क्वेश्चन इसके होंगे, 3 क्वेश्चन इसके होंगे, 2 क्वेश्चन इसके होंगे, और 2 क्वेश्चन इसके, 2 2 4 5 6 7 3 7 और 3 10 और 5 15 क्वेश्चन, यानी 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन प्री के अंदर, और 30 क्वेश्चन के आसपास मेंस के अंदर। ओनली परसेंटेज यदि अच्छा आता है, ओनली परसेंटेज यदि अच्छा आता है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। पेंटोमेथ ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स की क्लास है, चीजें जैसे मैं कहूं वैसे ही समझ लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान दो, अब इन चीजों को समझने के लिए, इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले परसेंटेज में आपको पढ़ना है परसेंटेज का फ्रैक्शन पार्ट। यानी कोई भी नंबर 1/1 है तो कितना परसेंट आप बोलोगे, तो हम कहेंगे 100%। 1/2 है तो 50%। ये टेबल जो है याद होनी चाहिए, इसका बहुत यूज है, आगे हम पढ़ेंगे। 1/3 यदि हमारे पास है तो 25%, 1/4 यदि हमारे पास है तो 20%, सॉरी क्या किया आपने, थोड़ा सा मिस्टेक किया अभी, ध्यान दो, देखो 1/3 यदि हमारे पास है तो 33 से 1/3%, और ध्यान दो 33 से 1/3 को डेसिमल में ले सकते हो 33.3%। 1/4 यदि मेरे पास है तो 1/4 होगा 25%। 1/5 यदि मेरे पास है तो 1/5 मेरे पास होगा, कितना होगा 20%।
ध्यान दो दोस्तों, यदि मेरे पास 1/6 की बात करता हूं तो 1/6 बनेगा 16 2/3% या 16.66%। 16.66%। 1/7 की यदि बात करते हैं दोस्तों तो बनेगा 14 2/7%। 14 2/7% या 14.28%। 14.28%। 1/8 की यदि बात करें दोस्तों तो लिखते हैं 12.5%, 12.5%। 1/9 की यदि दोस्तों बात करें तो 11 1/9%, 11 1/9% या 11.11%। 11.11% और 1/10 दोस्तों होता है 10%। 1/10 होता है 10%। ध्यान दो, देखो 1/11 की यदि दोस्तों बात करते हैं तो 9 1/11% या इसको 9.09% भी कह सकते हैं। 1/12 की यदि दोस्तों बात करें तो 1/12 होता है 8 1/3%, 8 1/3% या 8.33%। 1/12 होता है 8 1/3%। परमुटेशन कॉम्बिनेशन यार बैंक का चैप्टर है, उसको तो आप कर लीजिएगा वैसे ही। चलो अच्छी बात है दीपक भाई, मेरे बेसिक से ही तो चल रहा है। लोकेश कहाँ हैं आप? परसेंटेज बेसिक से नहीं चल रहा है क्या? ये क्या सीधा हवा में थोड़ी चल रहा है? मैंने आपको, यदि मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, यूज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, यदि मैं इन बातों की बात कर रहा हूँ तो क्या ये बेसिक नहीं है? तो बेसिक क्या होता है फिर? कहाँ खोए हैं यार आप? क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता ही नहीं चलता कई बार। मनीष, प्रत्येक चैप्टर इस तरीके से करवाया जाएगा कि दोबारा यदि आप कहीं कोचिंग ज्वाइन भी करते हैं तो आपको जो है वो ऐसे लगेगा कि ये गलती मैंने क्यों की है। मोनू, बेसिक से लेकर केड लेवल तक का कंप्लीट करवाऊंगा। जो मैं सीट दे रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं, वो चीजें यदि आपने कर ली तो बहुत है। प्रैक्टिस करनी है बस। एक चीज का ध्यान रखो, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, जो सीट आपको मिलने वाली है, उनको 4 से 5 बार करने के बाद आप सबसे पहले गेट वाले क्वेश्चन उठाओ, हवा में कर दोगे चुटकियों में। सीडीएस के उठाओ, फिर वो और कर दोगे। फिर एसएससी मेंस उठाओ। यदि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो चुका है और आप पूरा हाई लेवल तक पढ़ चुके हो। तो दोस्तों इसलिए टेंशन ना लें, बट हाँ इतनी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में, परसेंटेज में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उतना सारा आपको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से कम 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी और कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। अभी प्रीवियस स्लाइड वापस आएगी अभिषेक, टेंशन मत लो। अभी वापस दिखाऊंगा स्लाइड्स की सारी हम बात करेंगे वापस। ध्यान दो, देखो 1/13 कितना होता है? तो 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 1/13 कितना होता है? 7 सही 9/13% या 7.69%। 1/14 कितना होता है? तो 1/14 होता है 7 सही 1/7% या 7.14%। ठीक है। 1/15 कितना होता है? तो 1/15 होता है दोस्तों 6 सही 2/3% या 6.66%। ठीक है। फिर देखो ध्यान दो, 1/16 कितना होता है? तो 1/16 होता है दोस्तों 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% या 6.25%। 1/17 18 की आवश्यकता नहीं होती, 20 याद करो सीधा। 1/20 होता है 5%। 1/20 होता है 5%। 1/24 भी याद होना चाहिए आपको, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। 1/24 होता है 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% यानी 4.16%। 1/25 क्या होता है? तो 1/25 याद रखो होता है 4%। 1/25 के बाद याद रखना है 1/30। तो 1/30 होता है 3 सही 1/3%। ठीक है। 1/30 के बाद दोस्तों याद रखना है 1/40। तो 1/40 क्या होता है? 1/40 होता है 2.5%। ठीक है। उसके बाद याद रखना है 1/50। तो 1/50 होता है 2%। फिर याद रखना है 1/60। 1/60 कितना होता है? तो 1/60 याद रखें दोस्तों, 1/60 होगा कितना बनेगा? देखो 5/3 तो 1 सही 2/3%। 1 सही 2/3% या 1.66%। 1 सही 2/3 या 1.66%। 1/60 के बाद याद रखो 1/70। तो 1/70 होगा 1 सही 3/7%। 1 सही 3/7%। और 1 सही 3/7% को लिख सकते हो 1.42%। ठीक है। 1/75 भी याद रखना है। 1/75 कितना होगा? तो 1/75 कितना होगा दोस्तों? 1/75 बनेगा आपका कितना? 100/75 यानी 4/3। 4/3 होता है 1/3 और 1/3 को लिख सकते हो 1.33%। 1/80 भी याद रखना है। 1/80 1/80 कितना बनेगा? 1/80 बनेगा 1 सही 1/4%। 1 सही 1/4% और 1 सही 1/4 को 1.25% भी कह सकते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। 1/90 1/90 को याद रखना। 1/90 का 1 सही 1/9%। 1 सही 1/9% और 1/100 को याद रखना।
होता है 1%। तो ये स्लाइड्स है जो कुछ आपको याद रखनी है। अब मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा डीप से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। ध्यान दो, आपने पढ़ा, बोर्ड पर ध्यान देना। 1/1 1% होता है, तो बताओ 2/1 कितना होगा? 2/1 होगा 200%। बोलो 5/1 कितना होगा? 500%। यानी दोस्तों यदि मैंने कहा एक संख्या दूसरे की 5 गुना है, यदि मैंने आपको कहा एक संख्या दूसरे की 5 गुना है यानी 500% है। एक संख्या दूसरे की 3 गुना है तो 300% है। एक संख्या दूसरे की 8 गुना है तो 800% है। डोनाल्ड पढ़ा दूं या मैं कमेंट पढ़ लूं? बताओ, फटाफट बताओ। आप कह रहे हो सर मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाऊं या आपके कमेंट पढ़ूं? बताओ, दोनों में से एक काम ही करूं ना। काम मैं अपने आप पढ़ लूंगा भाई, जब जरूरत होगी मैं पूछ लूंगा कि अब कमेंट कर लो। ठीक है, तो बोर्ड पर ध्यान देके पढ़ाई कर लो। क्या कहा है? यदि मैंने कहा 3/1, 3/1 का मतलब क्या होगा? 300%। 5/1 का मतलब क्या होगा? 500%। 8/1 का मतलब क्या होगा? 800%। मैंने कहा एक्स वाई का 6 गुना है, एक्स वाई का 6 गुना है तो कितना परसेंट होगा? 600%। एक्स वाई का 3 गुना है तो कितना परसेंट होगा? 300%। एक्स वाई का 8 गुना है तो कितना परसेंट होगा? 800%। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान दो बोर्ड पर, 1/2 50%, 3/2 हो तो ध्यान दो, एक से 1/2 जाएगा क्या? ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें वैसे सीख लो, आवश्यकता कभी पड़ेगी कभी नहीं। 3/2 को क्या मैं एक से 1/2 कह सकता हूं? तो एक का परसेंटेज मुझे पता है कितना होता है 100, और आधे का परसेंटेज मुझे पता है कितना 50। इसलिए एक से 1/2 का परसेंटेज क्या कहोगे? तो मैं कहूंगा 150% है। ठीक है, ऐसे देखो 7/2 यदि है मेरे पास तो 7/2 का मैं कहूंगा 350% है। ध्यान दो बोर्ड पर, मैंने बोला ए और बी का रेशियो 3/7 कितना होता है बताऊंगा। राम राम लखन ध्यान, थोड़ा सा धीरज रखो, साथ साथ चलो, आगे मत बढ़ो वरना खुद के कुएं में गिर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आगे है क्या। तो साथ साथ चलो, उसके बाद जब मैं कहूं कि हाँ अब पूछो क्या पूछना है, तब आप लिखना, मैं पता करता हूं तब आप क्या लिखते हो। ठीक है, जब मैं आपको ऑप्शन दूं कि हाँ अब बता दो मेरे भाई कि क्या पूछना है आपको, कोई बचा किसको चेंज करना है, क्या रिपीट करना है, वो सारी चीजें मैं आपका सेशन लूंगा, लास्ट की 5 मिनट आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, तो अभी ध्यान रखो, देखो सीखो, बस सीखे रखो, ऐसे रखो आगे। हाँ बोल दिया सर ने, क्या बोला क्या बोला, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आप लोग तो अपनी मन की बातें लिख रहे हो। तो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर, यदि मैंने 7/2 कहा तो इसका मतलब होगा 350%। देखो मैंने कहा एक्स और वाई का रेशियो 5:2 है, तो बोलो कितना परसेंट है? एक्स और वाई का रेशियो 5:2 है, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है? 5/2 यानी 250% है। एक्स और वाई का रेशियो 3:2 है, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है? ये वर्बली आने चाहिए, तब जाके कुछ चीजें स्पीड बढ़ेगी। जो कहते हो आप स्पीड नहीं बढ़ी, उसका कारण ये है। तो एक्स वाई का अनुपात यदि 5:2 है तो एक्स वाई का कितना परसेंट है? तो 5/2 का मतलब 250% है जी। ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो ठीक है, ध्यान दो, देखो यदि 1/3 की बात की तो 33/1, यदि 2/3 की बात करें तो 2/3 की बात करो तो 2 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 66 सही 2/3, या 66 सही 2/3 को लिख सकते हो 66.66, 66.66। ध्यान दो, 1/4 यदि 20% है तो 2/4 जरूरत नहीं, 3/4 क्या होगा? तो 3/4 होगा 75%। 3/4 होगा 75%। 1/5 यदि 20% है तो 2/5 होगा 40%। 2/5 होगा 40%। 3/5 होगा 60%। और 4/5 होगा 80%। 4/5 होगा 80%। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? इस पेज पर कुछ पूछना है या कुछ एक्स्ट्रा किसी फ्रैक्शन का नंबर पूछना है? जिस जहां डिनोमिनेटर में अपॉन 5 आ जाए वो कुछ पूछना है क्या आपको? बताओ फटाफट बताओ। एक सही 1/2 वाला वापिस समझना है। ध्यान दो, यदि 7/2 होता तो 7/2 को क्या लिखते? देखो 3 सही 1/2 लिखते क्या? अब आपको पता एक का 100% होता है, 2 का 200% होता है, तो 3 का कितना परसेंट होगा? बोलो आप कहोगे 300% होगा क्या? और 3 का 300% होगा, आधे का कितना परसेंट होगा? 50% होगा क्या? इसका मतलब 7/2 को क्या 350% कहोगे क्या? बोलो यस या नो। और ऐसा यदि करोगे तो मुझे फटाफट बता दो, फटाफट बता दो 11/2 का परसेंटेज क्या होगा? 7/5 का परसेंटेज क्या होगा? 6/5 का परसेंटेज क्या होगा? ये 7/3 कर लो, एक काम करो इसको, 7/3 का परसेंटेज क्या होगा? तीनों बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट करो। कमेंट करने की बहुत जल्दी होती है ना आप लोगों को, कमेंट करने की आप लोगों को बहुत जल्दी होती है, तो फटाफट करो।
एक भाई पूछ रहा है 24.75 का परसेंटेज बताओ। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है, 100% से गुणा कर दो, 2475 आंसर। ध्यान दो, 11/2 का मतलब हो गया 5 सही 1/2, तो 5 का 500% और आधे का 50, इसलिए कह सकते हो 550%। 7/3 का मतलब हो गया 2 सही 1/3, तो 2 का मतलब 200 और 1/3 का मतलब 33 1/3, तो 233.33%। 6/5 तो लिख सकते हो 1 सही 1/5, 1 का 100, 1/5 का 20, इसलिए कह सकते हो 120%। बात आई समझ में? बात आ गई समझ में? बोलो फटाफट, यदि आगे तो आगे बढ़ो। चलो देखो ध्यान दो, 1/6 दिया है 16 सही 2/3, 1/6 दिया है 16 सही 2/3, और 1/6 16 सही 2/3 है, 2/6 तो 1/3 हो जाता है, 3/6 आधा हो जाता है, 4/6 2/3 हो जाता है, 5/6 बताओ। चलो यहाँ एक ही नंबर याद करना है, वो है 5/6। 5/6 कितना होगा? तो 5/6 दोस्तों याद रखो होता है 83 1/3%। 83 1/3%। कैसे आया ध्यान दो, देखो हम एक काम करें, क्या 5/6 को 1 - 1/6 कह सकता हूं क्या? ये सीखने के लिए चीजें सिखा रहा हूं मैं, कुछ चीजें सीखनी है आपको जो दिमाग में घुसानी है। ध्यान दो, 1/6 कह सकता हूं क्या 5/6 को? क्या 5/6 को 1 - 1/6 यदि कह सकता हूं तो 1 का परसेंट होगा 100 और 1/6 का परसेंट होगा 16 से 2/3। देखो 100 में से 16 से ज्यादा नहीं 17 घटा दो। जब भी 100 में से इस तरीके से कोई भी नंबर में से इस तरीके से नंबर घटाना है तो 16 से यदि ज्यादा है 24, गौरव 24.75 का बता दीजिए। आपने ध्यान ही नहीं दिया, बता दिया मैंने। 24.75 का क्या चाहिए परसेंटेज, तो इंटू कर दो 100% से, तो 2475 आंसर। आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्वेश्चन पूछते ही हैं ओनली, उसके बाद 100 थोड़ी जाता है आपको। छोड़ा नहीं है, समझते रहना है, ध्यान देना है। गौरव सिंह की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान दो, देखो यदि 5/6 को सोल्व करना है और याद नहीं रहे एग्जाम में तो कैसे लाएं? तो ध्यान दो, 1 - 1/6 लिख सकते हैं 5/6 को, और 1 - 1/6 लिख सकते हैं, तो 1 को क्या लिखोगे 100%, 1/6 को क्या लिखोगे 16 से 2/3। तो ध्यान दो 100 में से 17 घटाओ 83, अब 3 में से 2 घटाओ 1, 1/3%। यानी ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है? ये चीजें आपको ऐसे आपको सीखनी है, समझ गए बात को? 1/7 कितना है? 14 से 2/7, तो 2/7 कितना होगा? तो ध्यान दो 2 से गुणा कर दो, तो 28 से ही 4/7। 3/7 कितना होगा? तो 3/7 यदि चाहिए दोस्तों, 3/7 यदि चाहिए तो सब जगह 3 से गुणा करो, 42 6, तो बन जाएगा 42 6 6/7। ध्यान दो 3/7 चाहिए तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे। 1/7 14 से 2/7 है, 3/7 चाहिए तो यहाँ 3 से गुणा 42, यहाँ 3 से गुणा 6, अब उनमें 7, ऐसा कैसा? देखो ध्यान दो, यदि 4/7 चाहिए तो 4 से गुणा करेंगे 56। ध्यान देना, 14 को 4 से गुणा 56, 2 को 4 से गुणा 8/7। तो ये देखो 8/7 सही फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए 1 से 1/7 लिख सकते हो, एक इधर ऐड कर दें तो बन जाएगा 57 1/7%। आई बात समझ में? ये अकेले नहीं पूछे जाते सौरभ, इनका यूज जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आएगा, ठीक है बात को? चलो ध्यान दो, देखो यदि मुझे 5/7 पूछे तो, ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मुझे 5/7 पूछे तो 14 को 5 से गुणा करूंगा क्या बनेगा 70, 10 को 2 को 5 से गुणा करूंगा 10/7, ये होता है 1 सही 3/7, तो 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। ऐसे ही 6/7 निकाल लेना क्या होता है। देखो ध्यान दो, 1/8 यदि ये है तो 2/8 तो 1/4 ही होता है, 3/8 कितना होगा? तो 3/8 याद करेंगे 37.5% होगा। 4/8 वही होता है, 5/8 चाहिए तो 5/8 याद करेंगे 62.5% होगा। 6/8 वही होता है, यदि 7/8 चाहिए तो 7 से गुणा कर देंगे, और 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84 और 3 87.5% होगा, ठीक है बात? देखो 1/9 11 से 1/9 है, तो 2/9 22.22 होगा, 3/9 33.33 होगा, 4/9 4/9 यदि निकालना, बोर्ड पर ध्यान देना, 4/9 निकालना है तो बन जाएगा 44.44, ठीक है क्या बात? ध्यान दो 1/10 कितना होता है 10%, 2/10 कितना होगा? 1/10 10% है, 2/10 20%, 3/10 30%, 4/10 40%, 7/10 की यदि बात करते हो तो कितना होगा 70%, ठीक है बात? तो चलो कुछ परसेंटेज मैं आपसे पूछता हूं, यहां से कुछ आपने यदि सीखा है तो बताओ मुझे 16/7 कितना होगा? एक भाई क्या पूछा है 17/5 क्या होगा? 27/8 कितना होगा? फटाफट बताओ तीनों, सभी स्टूडेंट बोलो। आंसर दें।
भाई इसको आप लिख सकते हो 3 सही 2/5। तो 3 का मतलब 300 और 2/5 का मतलब 40। 300% प्लस 40%, ऐसे दिमाग चलना चाहिए। तो आंसर होगा 340%। जब ये नहीं आए तो सीधा सा तरीका है 17/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100% से गुणा करो तो बन जाएगा 340%। ये आता है तो ऐसे दिमाग में चलना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। ध्यान दो, इसको भी या तो 100% से गुणा कर दो या बन जाएगा 7 दूनी 14, 2 से ही 2/7%। और 2 से ही 2/7 में 2 का 200% होता है। 2 कितना परसेंट होता है? 200% होता है। और 2/7 कितना होता है? 28 से ही 2/7 होता है। 28 से ही 4/7। हाँ, तो इसलिए आंसर होगा 228 सही 4/7%। देखो 27/8 की बात करें तो 8 थी 24, और 24 के बाद बचा 3/8। 3 का मतलब होता है 300, और 3/8 का मतलब हो जाएगा 37.5%। ये है। इनके भी ऐसे ही आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इनको तो इतना ही याद कर लो। कुछ फ्रैक्शन यदि मैं मान लो पूछ लो आपसे, जैसे 34/11 का परसेंटेज क्या होगा, या 34 की वजह कुछ और पूछ लेते हैं इससे। 36/11 का परसेंटेज बताओ चलो। ठीक है, 42 सही चलो बताओ फटाफट। कैसी है आज की क्लास? सुपर, चलो अच्छी बात है। देखो ध्यान दो, 11 3 33, 3 सही 3/11 होगा। 3 का मतलब 300 होगा। 1/11 9.09 है। 1/11 9.09 है, तो 3 से गुणा कर दो 27.27 होगा क्या? इसको यदि हमें सोल्व करना है तो 14 से डिवाइड करें। 14 28 14 3 42, और 42 के बाद बचा 5/14। तो 3 का तो 300 हो जाएगा। 3 का तो 300 हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसको गुणा करना है 1/14 का मतलब ये है, तो 5 से गुणा करना है, तो 35 सही 5/7। 35 सही 5/7, तो 35 सही 5/7 लिख सकते हो। या इसको 5 से गुणा कर दो, 14 5 70, और 35.7 हो जाएगा। बात एक ही है। गुड मॉर्निंग भाई सुमित, अभी आए हो क्या? या इसको आप ये भी लिख सकते हो 335.7। तो ये चीजें हैं जिनको हमें यूज लेना है, इनसे हमें सीखना है। अगली स्लाइड आपकी ये है जो याद रखनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। आप लोग इसको अब तक याद नहीं किया है, अब तक आपने इस स्लाइड को याद नहीं किया, आपने 10 तक याद कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप, मैं नाराज नहीं हूं भाई। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो तो लास्ट में पूछो ना यार। आप पढ़ाते पढ़ाते बीच में आप कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप ओरिजिनल डोनाल्ड ट्रंप हो। ठीक है, आप जो भी स्टूडेंट हो, आप बहुत प्यारे स्टूडेंट हो मेरे। ठीक है, आप मेरे पूरे फॉलोअर्स हो, लगातार आप मेरी हर क्लास देखते हो, मुझे हर पता है। बट दोस्तों, मैं सारे स्टूडेंट मेरे लिए इक्वल है, बट पढ़ाते समय आप बीच में जब पढ़ रहे हैं उसी समय आप पर्सनल चीजें या फिर कोई और बात पूछ रहे हैं तो ठीक नहीं होता। ऑफलाइन क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं? ऑफलाइन क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं कि लास्ट टाइम जाते समय या तो पूछते हैं बात, या फिर जब टीचर बोलता है कि हाँ भाई आप कुछ पूछना है, तो वैसे ही आप यहाँ स्टडी करो। ठीक है, तो पर्सनली ना ले, मैंने आपको नहीं धमकाया है कि आप ऐसा नहीं कि सर ने आज मुझे तो डरा दिया यार, सर ने मुझे रोक दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को 10 तक याद है। ठीक है, 20 तक भी याद है, आगे की भी ये याद कर लें 1/24, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, क्योंकि इनका छोटा छोटा यूज कभी कभी आएगा। हाँ, तो डोनाल्ड दूसरा पूछ रहा था, उसके लिए आप क्यों परेशान है बताओ? प्लीज पढ़ाई करें। देखो सुनील, इसके अलावा कोई भी परसेंटेज आपको निकालना, जैसे 1/17 निकालना है तो आप इंटू कर दो 100 से। इंटू कर दो किससे? 100 से। और इंटू करोगे 100 से तो इसको 100 से इंटू करने पर बन जाएगा 100/17। ठीक है, अब परसेंटेज लगा दो, 17 5 85, 85 के बाद बच गया 15, बटे लिख सकते हो 17, ऐसे निकाल सकते हो।
ठीक है बात। कोई भी फ्रैक्शन का परसेंटेज बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, ओनली 100% से गुणा करना है। चलो अब यदि मुझे परसेंटेज दिए हुए हो तो उनको फ्रैक्शन में कैसे सोचूं, सीखो देखो। ठीक है सोनू भाई, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, वो बात मैं समझ गया हूं। अब आप पढ़ाई कर लो थोड़ा सा। चलो फटाफट बताओ। गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग। देखो ध्यान दो, 400 का, देखो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 400 प्लस 33.33। और 400 का परसेंट जानते हो, 400% का फ्रैक्शन जानते हो कितना होता है, 4 और 33 से 1/3 का कितना होता है, 3 से 1/3। 33.33 का कितना होता है, 1/3। तो 4 से 1/3 आंसर। ऐसे दिमाग में आना है, बट ये सीधा आना चाहिए कि 400 का 4, 33 से 1/3 का 1/3। आई बात समझ में। 200 का 2, 83 से 1/3 तो 5/6। 500 का 5, 6 सही 2/3, 1/15। 720 में 700 का 7, 20 सही 5/6। ध्यान दो, 4 सही 1/6 कितना होता है, याद हुआ क्या किसी को, 4 सही 1/6 कितना होता है? तो 4 सही 1/6 होता है 1/24, याद किया होगा। इसको भी 5 से गुणा कर दें, इसको भी 5 से गुणा कर दें, तो 20 सही 5/6 कितना होगा? इसको 5 से गुणा कर दो, 5/24, तो 5/24। ये चीजें सीखनी है, इन बातों को सीखना है, इन चीजों को यूज लेना है। इस तरीके से जब आप सीखेंगे तो हमारा काम होगा। हाँ जी बताओ। ठीक है बात। तो कैसी रही आज की क्लास? और अब बोलो क्या पूछना है आपको, किसी को भी जो भी बात पूछनी हो लास्ट की 5 मिनट हम बात कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं करें। डोनाल्ड बताओ, अब बताओ क्या लिख रहे थे आप? मुझे ओनली इतना ही दिखाई दे रहा था सर, प्लीज कमेंट देखो मेरे, प्लीज कमेंट देखो मेरे। बताओ फटाफट बताओ आप क्या कह रहे थे। विकांत भी, यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% है कि आप 200 में से 200 मार्क्स ला सकते हैं मेंस के अंदर, और प्री में 50 में से 50। आज का सेशन अच्छा था, चलो अच्छी बात है, एक नंबर क्लास थी। ठीक है सीएम साहब, ठीक है, सीएम अरविंद केजरीवाल भी क्लास के अंदर है आज। शानदार क्लास, मजा आ गया, चलो अच्छी बात है। धीरज यदि स्कोर आप जब टेस्ट दे रहे हैं अटक गया है तो पुराने जो मॉक आपने कभी दिए हैं उनको वापस रिवाइज करो। हाँ राकेश बताओ। सीट सफिशिएंट से भी ऊपर है, एसएससी की या सीडीएस या कोई भी एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, मैथ्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ जी अनिरुद्ध, हाँ जी। हाँ पढ़ाएंगे 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 राजा भैया, पढ़ाएंगे।
थैंक यू, करते हैं आज की क्लास को यहीं फिनिश, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। को अच्छे से करें और प्रैक्टिस करें, रेगुलर बने रहें। देखो ध्यान दो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, x का 20%, 20% आपको कल याद करवाया था मैंने, क्या होता है भाई, x का 20% यानी x by 5, x का 20% यानी x by 5 और y का 50% यानी y by 2। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। क्या पूछ रहा है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का, ध्यान दो किसका, y का, तो y नीचे आएगा, तो x y का, किसका, x y का, और ध्यान दो x की बात की ऊपर लिखना है, y नीचे क्यों लिखा, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो नीचे लिखेंगे। और कल मैंने समझाया था, जब भी कितना परसेंट पूछे, जब भी कितना परसेंट पूछे तो इंटू कर दो 100% से। तो x कितना है 5 है, y कितना है 2 है, इंटू कर देंगे 100% से, तो 5 से काट दो कितना होगा 250, तो 250% आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि 3x प्लस माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई क्या होगा, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 15 में से 2 घटाओ 13 बनेगा, और 15 में 2 जोड़ दो तो 17 बनेगा, तो 13 बटे 17, इसलिए ऑप्शन लगा देंगे बोलो ए, तो ए अपना यहाँ आंसर होगा। बात आई सबको समझ में, क्या प्रॉब्लम आ रही है साउंड में, साउंड सबको ठीक आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है? कल क्लास क्यों नहीं होगी भाई? नो प्रॉब्लम, सही है, सब ओके, चलो ठीक है। एक स्टूडेंट लिख देता तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि यार क्या हो रहा होगा, क्यों नहीं आ रही होगी आवाज। तो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 2, मनीषा कह रही है वापिस रिपीट करो। ध्यान दो, हाँ पवन सर की क्लास आज नहीं हुई है, पवन सर आज छुट्टी पे हैं, इसलिए पवन सर की क्लास आज नहीं हुई है। सभी स्टूडेंट को सही आवाज आ रही है, ठीक है। वापस देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, x का 20%, देखो ध्यान दो, x का मतलब गुणा 20% यानी 20/100, बट दोस्तों ये मैं सिखा चुका हूं आपको, होता है 1/5, इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे x/5। ऐसे y का 50% यानी y/2। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या कर रहा है, x के बारे में कह रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y का, तो x अपॉन y, कितना परसेंट पूछ रहा है, तो इंटू कर देंगे 100 से, बस x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो, इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पुट करो, और आगे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाउट ग्रुप अभी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर डाल दिया करो आप लोग, उसी पे आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हर बैच के अलग अलग डाउट ग्रुप नहीं बनाए जाते हैं बेटा, सिद्धार्थ जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे ग्रुप पे डाल दिया करो। शक्तिमान कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही छुट्टी पर है, कोई काम होगा अर्जेंट इसलिए। मैं अच्छा हूं अनुज, क्वेश्चन का आंसर दो, बातें कम करो, क्वेश्चन का आंसर दो। चलो देखो ध्यान दो, x प्लस वाई का 16/3 याद किया था ना कल, क्या होता है 1/6 इज इक्वल टू x माइनस वाई का 60% याद किया था क्या कल, 60% कितना होता है 2/3, 60% कितना होता है 2/5 होता है क्या, या 3/5 होता है, बताओ फटाफट बताओ। 3/5, 60%, 20% होता है 1/5, तो 60% होता है ये। ध्यान दो, देखो 5 को इधर गुणा कर दो, 6 को इधर, 5 को इधर गुणा करेंगे बनेगा 5x, 5 को यहाँ गुणा कर रहे हैं तो बनेगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 को यहाँ गुणा कर दें तो बन जाएगा 18x माइनस 18y। x को उधर ले जाओ तो बन जाएगा 13x इज इक्वल टू y को इधर ले आओ तो 18 5 23y। तो x अपॉन y यहां से निकाल लेंगे, x अपॉन y आया तो बन जाएगा 23/13। हाँ जी, क्या पूछ रहा है, 3x माइनस 2y अपॉन 3x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस y क्या होगा, x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 13 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 69 माइनस 26, 69। देखो दोस्तों ध्यान दो, देखो एक बात ध्यान दो, 25%, यदि ऐसा लिखा हो तो भी ये 25% है, यदि ऐसा लिखा हो तो भी ये 25% है, और ऐसा लिखा हो तो भी ये 25% है। बात नंबर 1, 25/100 लिखा हो तो भी 25% होता है, 25/100 लिखा हो तो भी 25% होता है, 25% तो सीधा आप समझते हो, और 0.25 लिखा है तो भी 25% होता है, ये बात आपको समझनी है। ये बात यदि समझते हैं तो इसको देखते ही आप लिखेंगे कि x का 25% यानी 1/4 इज इक्वल टू y का 30% यानी 3/10, y का 30% यानी 3/10, x अपॉन y यहां से निकालें, x अपॉन y यदि यहां से निकालें तो 12/10 यानी 6/5, 12/10 यानी 6/5। ठीक है, अब ध्यान दो बोर्ड पर, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो 6 दूनी 12 और 5 बन जाएगा 17 बटे, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 पुट करनी है तो 18 माइनस 15 हो जाता है 3, तो 17/3, तो ऑप्शन कहोगे बी है। ठीक है बात,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये लो, तो फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो, चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ो और फटाफट आंसर देते जाओ। देखो क्या है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 45, दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याएं ए और बी मान ले, तो उनका अंतर क्या होगा, ए माइनस बी, उनके योग का योग कितना होगा, ए प्लस बी, बराबर हमारे पास है 45%, यानी 45/100। दो संख्याओं का डिफरेंस उनके सम का 45% है, 5 से काट दे तो 9 बार और 5 से काट दे 20 बार, लगा दो योग अंतर अनुपात, तो ए अपॉन बी, ए अपॉन बी आपके पास आ जाएगा 29/11, 29/11। दो संख्याएं, तो 29/11 आपके पास आंसर हो जाएगा ये। देखो इधर बात करें, बोर्ड पर ध्यान देना, एक्स वाई से 6 गुना है, एक्स वाई से 6 गुना है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई, 5 कम है। किससे कम है, एक्स से, गुणा कर दो 100 से, आपको पता है 1/6 16 से 2/3 होता है और 5/6 83 1/3% होता है, इसलिए आंसर लगा दोगे बी 83.3% आंसर। बोलो दोनों क्वेश्चन क्लियर, यस या नो लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, यस या रिपीट, यस या रिपीट, दो ऑप्शन लिखने हैं, दो ऑप्शन से अपना आंसर चलना चाहिए, वाई आर, वाई या आर के आगे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना। अंकित बंसल कह रहा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा ना, तो ध्यान दो, लिख लो इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, उल्टा कर दो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, तो बन जाएगा 20/9। अब जोड़ दो दोनों को, तो ऊपर बनेगा 2a, नीचे दोनों को घटाओ बनेगा 2b, इज इक्वल टू आ जाएगा, जोड़ोगे 29 घटाओगे 11, 2 से 2 कट गया, तो बोलो a अपॉन b की वैल्यू क्या होगी, अंकित जी ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सब कुछ गेम है आपकी समझ का, आपने समझ को कितना अच्छा डेवलप किया है, सारा जो गेम है मैथ्स उसी का है, उस समझ को जितनी अच्छा डेवलप कर लोगे उतना ही अच्छा आपका मैथ्स हो जाएगा। अब समझ डेवलप करना आप लोगों का काम है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वापस रिपीट करें, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, तो मैंने आपको देखो क्वेश्चन दे दिया है, सब लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को वापस रिपीट कर रहा हूं, कहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या होता है, a माइनस बी, योग क्या होता है, a प्लस बी, जो 45% है तो 45/100 को 9/20 लिख सकते हो क्या। अब जान दो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कर दो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कर दो, तो 9/20 का 20/9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो ऊपर बनेगा 2a, दोनों को घटाओ नीचे बनेगा 2b, यहां भी दोनों को जोड़ो 29, दोनों को घटाओ 11, 2 से 2 कट गया, तो a अपॉन b पूछा है, क्या होंगी दोनों संख्याएं, ठीक है। इधर ध्यान दो बोर्ड पर, या ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा 45% आ रहा है, इधर ध्यान दो क्या कहा है, x y से, तो x किससे, जिसके साथ b का से ओ और देन लगा हो, इसमें उसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट हम उसकी बात कर रहे हैं, और विद रेस्पेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, जिसके साथ को का से देन लगा हुआ है, तो वो हमेशा नीचे आएगा। तो x किससे y से कितना गुना, 6 गुना, x y से 6 गुना, 60% तो 60/100, x y का x y से, तो जिसके साथ का से देन लगा वो नीचे, तो आ गया। अब पूछा y कितना कम है, तो कितना कम है 5, किससे कम है वो नीचे, तो किससे कम है, x से इनटू परसेंटेज। चलो बताओ फटाफट बताओ, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा सोनू, टेंशन मत लो। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये बैठ जाता है कि सर तो प्री प्लस मेंस जब पढ़ा रहे हैं तो आधी बातें मेंस की पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें मेंस की बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है सर जब प्री प्लस मेंस पढ़ा रहे हैं तो मेंस वाले स्टूडेंट के प्री, देखो ध्यान दो, ये दुनिया कैसी है, ध्यान दो, प्री का जो तैयारी कर रहा है वो सोचता है सर मेंस का पढ़ा रहे हैं इसलिए मुझे कम समझ में आता है, मेंस वाला क्या सोचता है, सर प्री का पढ़ा रहे हैं इसलिए मुझे पूरा समझ में आता है, और इस लेवल का एग्जाम में नहीं आता। दोस्तों सच बात में एक बात बताऊं आपको, परसेंटेज में ना तो कुछ प्री है ना मेंस है, सीआईएसआई में ना कुछ प्री है ना कुछ मेंस है, ओनली जो एडवांस के 3 चैप्टर हैं, कौन कौन से, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, 3 चैप्टर हैं जिनको आप डिसाइड कर सकते हो कि मेंस में यहाँ तक आता है और प्री में यहाँ तक आता है, उनके अलावा जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनमें प्री का भी लेवल वही रहता है और मेंस का लेवल भी वही रहता है। इसलिए दिमाग से जो फोटो आप लोगों ने बिठा किया ना, कुछ लोग मेरे पास आते हैं सर सीएचएसएल की तैयारी करनी है, सीजीएल वाले बैच में नहीं बैठ सकता मैं, मेरे भाई सीएचएसएल और सीजीएल में डिफरेंस क्या है, सिलेबस का क्या डिफरेंस है। तो दिमाग में ये जो इधर उधर से आपके दिमाग में जो चीजें बैठ जाती हैं, और सच बताऊं सीएचएसएल का पेपर सीजीएल मेंस के लेवल का आता है, कभी कभी सीजीएल का पेपर सीएचएसएल से भी इजी आ जाता है, कभी हार आ जाता है, कुछ नहीं पता है। हमें एसएससी का सिलेबस पढ़ना है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी दे रहे हो, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो। हाँ इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि प्री का पेपर दे रहे हैं तो भी 50 में से 50 मार्क्स लाने हैं, और मेंस का पेपर दे रहे हैं तो भी 50 में से 50 मार्क्स लाने हैं। ध्यान दो, देखो क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, इतना सोल्व करो, क्या करोगे, लिखोगे ए का x गुना परसेंटेज 100 हटाओ नीचे, b का गुना y अपॉन परसेंटेज हटाओ 100, तो ये तो इससे कैंसिल आउट। क्या पूछा है, b का z परसेंट क्या होगा, तो z/100 होगा। किसकी वैल्यू चाहिए, b की, किसकी
वैल्यू चाहिए बी की, तो बी की वैल्यू यहां से पुट करो, क्या आएगी, ए एक्स अपॉन वाई आएगी, जेड ऐसा कैसा रहेगा इंटू 100, नीचे ऐसा कैसा रहेगा, तो आंसर हो जाएगा ए एक्स जेड अपॉन 100 वाई, ए एक्स जेड अपॉन 100 वाई। वापिस ध्यान दो, देखो वापिस ध्यान दो, यशवी बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कह रहा है, ए का एक्स परसेंट बराबर बी का वाई परसेंट है, दोनों को इक्वल किया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ए एक्स बराबर बी वाई आ गया क्या यहाँ से, क्या आप कहोगे यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई आ गया, बोलो यस या नो, और ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई आ गया, हमें पूछा बी का जेड परसेंट, तो बी की वैल्यू रखो यहाँ से, क्या होगी ए एक्स अपॉन वाई, तो ए एक्स अपॉन वाई जेड अपॉन इंटू 100, तो ये आपका आंसर क्या है, एक्स परसेंट, ध्यान दो एक्स परसेंट यानी एक्स बाई 100 इंटू 4.260 इज इक्वल टू 2.13, इतना तो लिख सकते हो क्या, एक्स परसेंट एक्स बाई 100 ऐसा का ऐसा, पॉइंट हटाओ, ऊपर से पॉइंट हटाओ 3 तो नीचे 3 जीरो, ऊपर से पॉइंट हटाओ 2 तो नीचे 2 जीरो, ध्यान दो इन 100 से ये 100 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 213 से ये कटता है 2 बार, 2 से ये कटता है 50 बार, तो एक्स को उधर ले जाए तो वैल्यू आ जाएगी 50, हमें यही पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी बोलो फटाफट बोलो, लिखिए क्वेश्चन नंबर, देखो कुछ मैं छोड़ रहा हूँ बीच बीच में, वो आप करना है आपको ही, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको करना है, नंबर ऐसे मत देखना कि सर ने तो सीधा इतने नंबर से इतने नंबर पे लेके, तो बीच में वो जो मैंने छोड़ दिया वो आपका होमवर्क है, ये मान लेना, करो फटाफट करो दोनों क्वेश्चन। हाँ यूनिट डिजिट से कर सकते हो, पर चीजें सीखो पहले, यूनिट डिजिट से मॉक जब देते हैं तब करते हैं, बेसिक से हमेशा सीखते हैं, मॉक यदि सोल्व कर रहे हो तो आपको यूनिट डिजिट वगैरह इधर उधर सब चीजें दिमाग लगाना है, वरना सीधा सोल्व करना है। ध्यान दो, देखो 37 सही 1/2 क्या 3/8 होता है, तो 480 का 3/8, 3/8 यानी 180, 8 से 60 बार 4 से गुणा कर दो, प्लस 800 का 12.5% 1/8 होता है, तो बन जाएगा 100। ध्यान दो 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 1/3 होता है, तो बन जाएगा 100, तो इससे तो ये कैंसिल, तो 180 आंसर, और 180 आपका आंसर है डी। बोलो बात आई समझ में, यानी ये परसेंटेज फ्रैक्शन यदि हम सीख लेते हैं तो ये काम आसान से होने लग जाते हैं, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है क्या कह रहा है, ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 30 से क्या मैं इसको 2 बार काट दूं, इसलिए मेरा 2a बराबर बनेगा b, ठीक है, 2a बनेगा b, तो a अपॉन b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है, a हो गया 1, b हो गया 2, और b जो है c का 40% है, ध्यान दो c का 40% जो है वो b है, b कितना अपना 2, वापस ध्यान दो, इसको जब आपने सोल्व किया कि b का 30% से कैंसिल आउट हो गया, 2a बराबर b हो गया, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, आप कह रहे हो c का 40% b है, सोल्व करो 0 से 0, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 5 बार, तो c की वैल्यू क्या होगी बोलो 5। क्या कर रहा है सी ए का, तो c किसका a का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर हो जाएगा b, यानी हम कहेंगे 500% है। बोलो बात समझ में आई। रिपीट 12, लोकेश मीना बोर्ड पर ध्यान दें, लोकेश मीना बोर्ड पर ध्यान दें, कहा है a का 60% बराबर है b का 30% के, बोलो लोकेश परसेंटेज से परसेंटेज, और 30 से काट दोगे 2 बार, तो क्या 2a बराबर b हो जाएगा, तो a अपॉन b इज इक्वल टू 1/2 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, और b देखो c का 40% है, तो c का 40% b यानी 2 के बराबर है, तो ऐसे c की वैल्यू आ गई 5, पूछ रहा है ये इसका कितना परसेंट है, तो 5/1 गुणा 100, और 5/1 गुणा 100 आपका बन जाएगा 500%। जलेबी के पापा भी पढ़ते हैं भाई अपनी क्लास में, जलेबी के पापा भी अपनी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, CHSL का क्वेश्चन है, कविता 9 रिपीट करो, 9 रिपीट करो, 9 तो कुछ है ही नहीं, 37 सही 1/2 कितना होता है 3/8, काट दो 60, 180, 12.5% कितना होता है 1/8, काट दो 100, 33 से 1/3 कितना होता है 1/3, काट दो 100, तो 100 से 100 कट के 180 बच गया। चलो ध्यान दो,
समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कह रहा है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसका व्युत्क्रम, एक से बड़ी कोई संख्या यदि ए है तो ए होगी और उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a होगा। क्या बोलो फटाफट, यस या नो? ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो, तो यदि कोई संख्या ए है तो उसका व्युत्क्रम 1/a होगा। संख्या 5 है तो व्युत्क्रम 1/5 होता है, 1/5 होता है। संख्या यदि 7 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/7 होता है। संख्या यदि 9 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/9 होता है। तो ध्यान दो, संख्या ए है तो उसका रेसिप्रोकल होगा a माइनस 1/a। क्यों किया? कह रहा है अंतर, दोनों का अंतर। तो x और 1 माइनस x और 1/x का अंतर, कह रहा है उस संख्या और व्युत्क्रम का योग। तो इनका योग क्या होगा? a प्लस 1/a का 20% है, यानी 1/5 है। बोलो यस या नो? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो यस या नो, फटाफट बताओ, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? कह रहा है कोई संख्या a और उसके व्युत्क्रम का डिफरेंस और दोनों का योग 20% है, यानी 1/5 है। कमलेश पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप टेंशन मत लो। जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो आप खुद देखेंगे कि अब किसी भी ब्रह्मांड की टीचर का नोट्स उठाना सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं बार बार आपको नहीं बता सकता, आपको पता है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता भी चुका हूं कि जो ये कोर्स चल रहा है अपना, दोस्तों एज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका। इसको यदि आपने कंप्लीट कर लिया और 5 बार इस पूरे बैच की प्रैक्टिस कर ली, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम को दें, चाहे एसएससी दें, चाहे रेलवे दें, चाहे आप सीडीएस दें, आपका मैथ्स इससे बाहर नहीं होगा। दोस्तों पूरा जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, पूरा स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, या यूनिट वाइज जो स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, ये स्टडी मटेरियल पिछले 1 साल में जितने भी ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जितने भी यूट्यूब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो एसएससी से रिलेवेंट है, उन सब का सार आप लोगों को, प्लस एसएससी के, सीडीएस के, केट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सबको देखते हुए बनाया गया है। पूरा स्टडी मटेरियल अप टू डेट है, आप ये देखना, ठीक है? तो इसलिए मस्त रहो, बस ओनली पढ़ाई करो और दिमाग में विश्वास बिठाओ कि सर जो, देखो सबसे पहला काम है आपको विश्वास करना होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको मुझे 5 बार करना है। नंबर 200 आ गए, ये मान लो आपके नंबर 200 आपके घर पे रखवा दिए गए हैं, बट वो 200 नंबर आपको घर के अंदर कहां रखे हुए, कब मिलेंगे? जब पूरा सिलेबस आप 5 बार कर लेंगे, ठीक है? तो ये बार बार मुझे एक ही बात नहीं बतानी पड़े, इसलिए ध्यान रखें। ध्यान दो, देखो 5 को यहां गुणा कर दो, बन जाएगा 5a माइनस 5/a इज इक्वल टू बनेगा a प्लस 1/a। a को एक तरफ कर लो तो 4a इज इक्वल टू बन जाएगा 6/a। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया, ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, देखो ध्यान दो, 6/4 यानी 3/2। ए स्क्वायर आपका आ गया 3/2, यानी ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/√2। ठीक है बात? बोलो फटाफट बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ध्यान दो क्या पूछ रहा है, उस संख्या का वर्ग इसके घन से कितने प्रतिशत कम है? तो ध्यान दो, रेशियो निकालो सबसे पहले। उस संख्या का वर्ग होगा ए स्क्वायर, उस संख्या का घन होगा ए क्यूब। तो रेशियो यदि निकालने तो 1:a होगा क्या? और 1:a की यदि बात करें तो a की वैल्यू √3 है और 1 की वैल्यू √2 है, तो क्या ये √2:√3 आ गया? √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.73, तो ये इससे कितना कम है? तो हम कहेंगे 0.3 कम है। किससे? 1.7 से। इंटू कर दो 100, 0 से 0, तो आ जाएगा 300/17। 300/17, 17 दूनी 34, यानी 20 से कम वाला जो आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। बोलो बात आई समझ में? बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये नंबर 1 से छोटा हो गया? किसने कहा भाई ये बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, वापस ध्यान दो, एक बार रिपीट करता हूं। अरे पप्पू बोर्ड पे ध्यान दो, लिखो मत, अब बोर्ड पर ध्यान दो। मुझे पता लग गया आप लोगों को, मुझे पता होता है कब चीजें कहां समझ में आती हैं। जब एक बात बताओ तभी तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालता है कि आपको समझाने पर भी जो पहली बार समझ में नहीं आए, तो क्या हम एग्जाम में उसको पहली बार कर पाएंगे? इसलिए एग्जामिनर, इसीलिए आपको कहा गया है कि मोर प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। देखो
ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है कि कोई संख्या a और उसका रेसिप्रोकल 1/a, दोनों का डिफरेंस और दोनों का योग 20% 1/5 है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा ये। अब ये आने के बाद जो पूछा गया है उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी कर सकते हो, पर जब भी मैंने आपको बताया जब भी आंसर परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज और रेशियो एक ही होते हैं, इसलिए सबसे पहले जो पूछ रहा है मैं उसका रेशियो निकालूंगा। जब भी परसेंटेज में आंसर चाहिए तो जो भी पूछा गया है उसका मैं आंसर निकालूंगा, और आंसर निकालूंगा तो ध्यान दो क्या कह रहा है, एक संख्या का वर्ग, एक संख्या का वर्ग तो उस संख्या का वर्ग कर दो, इसके घन तो इसका घन कर दो, दोनों का रेशियो आ गया 1:a। और ध्यान दो 1:a की वैल्यू क्या है, √3/2, इसलिए √3:√2, √2 की वैल्यू निकाल लो, √3 की वैल्यू निकाल लो, तो दोनों के स्क्वायर और क्यूब का रेशियो आपके पास आ गया। नंबर के स्क्वायर और क्यूब का रेशियो ये है, पूछ रहा है कितना कम है, तो 0.3 कम है, किससे कम है 1.7 से, इंटू कर देंगे परसेंटेज से। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? एक से बड़े नंबर का मतलब यह है कि आपको जब आप नंबर मानते हो तो 1/a नहीं मानना, a मानना है बस, ये है मतलब इसका। सुनील मेरा एक से बड़ा नंबर है, इसका मतलब यह है कि आपको ऐसे नहीं मानना कि नंबर 1/2 है, आपको नंबर 1 से बड़ा मानना है, नहीं 2 मानना है, 5 मानना है, 3 मानना है, 6 मानना है, जो भी मानना है, इसलिए आपको मानना है a। बड़े आगे चलो, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो वीडियो आपके पास ही है, इसको बार बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर है 15, पढ़े देखो क्या कह रहा है। आहा क्या शानदार क्वेश्चन है, फटाफट देखें क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखो। लास्ट लाइन इंग्लिश वाले क्वेश्चन की समझा दो, क्या कह रहा है, बाई हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ ए नंबर लेस देन इट्स क्यूब, यानी नंबर का जो स्क्वायर है, वो नंबर का जो स्क्वायर है वो नंबर के क्यूब से कितना कम है, ये पूछ रहा है। चलो अनुराग, एक और ए समझ नहीं आया मतलब? देखो क्या कहा है, ए की आय बी की आय का 40% है, यानी 2/5 है क्या? ध्यान दो, बी की आय सी की आय का 25% है, 25% का मतलब हो गया, सॉरी 24%, तो 24% को लिख सकते हो 24/100, और 24/100 4 से काट दे, 4 से यदि काटते हैं तो 6/25, 6/25। अब एक बात देखो ध्यान पर, यहां भी बी है और यहां भी बी है, बी यहां भी है और बी यहां भी है, बी यहां भी है और बी यहां भी है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो एक काम करो, 6 को इधर गुणा कर दो 12 और 10 बन जाएगा, 5 को उधर गुणा कर दो तो बन जाएगा 30 और 125। क्या किया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, सही सही बताओ। हाँ जी, सबसे पहली बात यहां लिखा है 24% अधिक, और 24% अधिक की जब बात करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दें, तो 24% अधिक का है, इसलिए लिखोगे 6/25 अधिक, और 6/25 अधिक का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर 25 है तो वो 6 अधिक 31 होगा। ठीक है बात? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ध्यान दो, बी यहाँ 31 है, यहाँ 5 है, तो 31 से यहाँ गुणा कर दो, 31 दूनी 62, 31 गुणा 5 कर दो तो बन जाएगा 155। 5 से यहां गुणा करो, ये बनेगा 155, और ये बन जाएगा आपका 5 से गुणा करेंगे तो 125। बोलो अब तो ठीक है बात? हाँ, तो अब ध्यान दो क्या पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, सी की आय 62 है, उसकी आय 155 है, ठीक है, तो कितना अधिक है जी? तो ध्यान दो 3 और 9, 9 नहीं, हाँ 9 और 6 15, इसकी है 62 और उसकी है 125, तो कितनी अधिक है? 63 अधिक है, किससे? 62 से। तो 100% के एकदम पास वाला आंसर कौन सा है? तो 100% के एकदम पास वाला आंसर है 101.6, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। वापस समझा रहा हूं, वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो, क्या समझना है कि ए बी का 40% यानी 2/5, बी सी का 24% अधिक यानी 6/25 अधिक, तो 25 से 6 अधिक 31/25। बी यहाँ 31 है, बी यहाँ 5 है, दोनों को सेम करना है, 31 से इधर गुणा कर दो 5 से वहां, तो ए की वैल्यू 62 आ गई और सी की वैल्यू 125। पूछ रहा है ये कितना अधिक, 63 अधिक किससे? 62 से, तो लगभग 101 पॉइंट, जो भी हमारे पास आंसर है वो आंसर लगा देंगे। ठीक है बात? चल 120 बेस, ध्यान दो, एक भाई कह रहा है बेस 125 लेंगे ना सर,
जो ये कह रहा है अजय छिंपा, बोर्ड पर ध्यान दो, बेस 125 यदि लेते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, ए की आय से, किसकी आय से, बेस में कौन आता है जिसके साथ से लगाओ, से किसके साथ लगाओ, ए की आय से, तो सी की आय ए की आय से कितना अधिक है। यदि बेस 125 कब लेते दोस्त, जब कहता ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तब हम सी लेते। बात समझ में आ गई। हाँ अभिषेक कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, बोर्ड पर ध्यान दो, ए बी सी, ए बी सी में सी को 100 मान लो तो ये 24 अधिक 124 होगा, ठीक है बात। अब ये कह रहा है 40%, तो 124 का 40%, 40% ये लो, तो जीरो से तो जीरो काट देंगे, 4 4 16 बन जाएगा, 12 चौक 48 और 1 49 बन जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान दो, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना, ये भी सीखो और ये भी सीखो, दोनों चीजें आनी चाहिए, रेशियो मर्ज वाला तरीका भी आना चाहिए और विदाउट रेशियो मर्ज वाला तरीका भी आना चाहिए। तो जब भी एबीसी को कंपेयर करें तो लास्ट किससे स्टार्ट करना है, सी से, किससे स्टार्ट करना है, सी से, सी यदि 100 है तो बी 24 अधिक कितना होगा, 124, और 124 का 40% हो गया 49.6। पूछ रहा है ये इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है जी, तो 50.4 अधिक है, 50.4 अधिक है किससे, 49.6 से, इंटू कर देंगे 100 से, तो वही आंसर आ जाएगा 101। 101.6 कर लेंगे, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 16, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखें फटाफट। नया नहीं सीखेंगे, बस यही रट के ध्यान रखना है कि मुझे तो जो आता है उससे आगे मुझे नहीं जाना है, ये बात दिमाग में बिठा लो। सीखो भाई सीखो, तभी काम चलेगा। देखो ध्यान दो, समझ सकते हो, ए बी सी और डी की वैल्यू दे रखी है, क्या कहा है, ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है और क्या कहा गया है, ध्यान दो, ए बी से 20% कम है, ये इससे कम है, सी डी से 20% कम है, ये इससे कम है, और डी ए से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, ये कम है। देखो ध्यान दो, पूरी चैन को समझना, ए बी से कम है, सी डी से कम है, डी ए से कम है, तो क्या मैं क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझो, क्योंकि उसके बाद तो कंटिन्यूस काम चलता रहेगा। तो ए बी सी डी में मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया बी से, बी यदि 100 है तो ए कितना है, 20% कम, बोलो कितना होगा, 80। अब ध्यान दो, डी ए से 25% कम, 25% कम, तो इसका 25% कितना होगा, 20 कम, तो ये हो जाएगा 60। और ध्यान दो, सी डी से 20% अधिक, तो इसका 20% अधिक 72। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये तरीका आपको सीखना है, लैंग्वेज पढ़कर ये समझना है, ए बी से अधिक है, सी डी से अधिक है और ए डी से अधिक है, इसका मतलब क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा वो ढूंढना है, बी से। क्वेश्चन बी से यदि स्टार्ट होता है, बोर्ड पर ध्यान दो, बी ए से, ए डी से, डी सी से, तो ये सारा हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अब ध्यान दो, बोर्ड पर मुझे आंसर चाहिए सी अपॉन बी। ध्यान दो, सी की वैल्यू यदि मैं 72 रख दूं, ध्यान दो, बी की वैल्यू क्या रख दूं, 100। देखो बी की वैल्यू 100 रखने पर क्या ये आता है, नहीं, बी की वैल्यू 100 रखने पर क्या 72 आता है, हाँ, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि C इज इक्वल टू 0.72 में B की वैल्यू 100 रखते ही 72 आता है, इसलिए हम आंसर कह देंगे यही है। बोलो यस या नो। संजय अधिक बोल रहा है, तभी तो अधिक कर रहे हैं, यस या रिपीट बोल लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दो, देखो 17, एक्स का 23 1/3%, वाई का 15 सही 5/9%, तो ये क्या होगा। पीडीएफ अपने इसी ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, कुछ नहीं करना, जब परसेंटेज फ्रैक्शन याद नहीं हो तो सोल्व कर लो, 23 3 69 और एक 70/3 और परसेंटेज का 300 इज इक्वल टू वाई इंटू 15 9 135, 135 और 5 140/9 और 2 जीरो, 70 से काट दिया 2 बार, 300 से काट दिया 3 बार, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3 आ गया। और x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3 यदि आ गया तो इसको यहां रख देंगे
और इसको जब यहां रख देंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 रखनी है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 3 12 माइनस 9, तो आंसर हो जाएगा 13/3 जो होता है 4 सही 1/3, और 4 सही 1/3 ऑप्शन है बी। नहीं लेट नहीं गया संजय, आपका मैसेज आ गया था पर मैंने लेट देखा आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखना है वो है क्वेश्चन नंबर 20। देखो ध्यान दो, पढ़ो। आशीष जॉब मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आप इसका 5 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका मैथ्स के कारण जॉब नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान दो क्या कह रहा है, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, यानी 2/5 कम है, तो ए और बी जो है क्या आप कह सकते हैं कि 5 से 2 कम यानी 3/5 है क्या? और सी जो है वो ए और बी के योग का 8, ए और बी के योग का 40% है, 8 का 40% है, 8 चौक 32 यानी 3.2 है। कह रहा है ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर है 2, सी का कितना प्रतिशत हो, तो सी है आपका 3.2 गुणा 100। ध्यान दो, 2 से काट दो 16 बार, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। 4 से काट दो 4 बार, और 4 से काट दो 250 बार, तो 250/4 यानी 250 का आधा 125, और 125 का आधा 62.5, और 62.5 आपका आंसर है ए, ये सी। तो आंसर हो जाएगा 62.5% जो ऑप्शन सी में है। ऐसे ही किया ना आप लोगों ने, वापस ध्यान दो, ए बी का 40% यानी 2/5 कम, तो ये तो 5 है, ये 2 कम है तो 3 हो जाएगा। इन दोनों के सम 8 का 40% सी आ गया। पूछ रहा है ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस सी का, तो ए और बी का डिफरेंस कितना बना 2, सी कितना 3.2 का कितना प्रतिशत है। ये देखना विकी रोय क्या, विकास रोय क्या लिख रहा है। कमेंट मत करना, इससे बात करना सीधी, या ओनली इसको कमेंट करो। देखो ध्यान दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी एसएससी की लेटेस्ट लास्ट ईयर की एक एग्जाम में आया हुआ है, या तो सीपीओ का है या सीएचएसएल का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो क्वेश्चंस को कहां तक लेवल उसने पहुंचा दिया। ठीक है, सैम चौधरी करवाते हैं, ये काम भी करवाते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं, 30-50 मान लो, कुछ भी मान लो, 100 से कर लो, जैसी मर्जी है। मोहम्मद शाहनाज आप 100 मानकर कर सकते हो, एक को 100 मान लो, दूसरा कितना कम है 60 हो जाएगा, तो दोनों के समय 260 का 40% निकाल लो, उससे कर लो, आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। देखो ध्यान दो क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो सारे लोग, क्या कर रहे हैं 120 का x% घटाएं, तो किसी संख्या का x% घटाएं तो 100 माइनस x% लिखोगे क्या, बोलो भाई। किसी संख्या का 10% कम, किसी संख्या का 10% कम क्या होता है 90%, किसी संख्या का 20% कम बोलो क्या होता है 80%, किसी संख्या का 30% कम बोलो क्या होता है 70%, तो किसी संख्या का x% कम बोलो क्या होगा 100 माइनस x%। तो कह रहा है किसी संख्या 120 का x% कम करो जो बराबर है 40 को x% बढ़ा दें यानी 100 प्लस x% के। भाई दोस्तों क्या कह रहा है, जो कह रहा है वही करना है, 120 का x% बढ़ाओ 100 का 100 प्लस परसेंट करना है, और 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है। ध्यान दो 40 से काट दो कितनी बार 3 बार, परसेंटेज से उड़ा दो परसेंटेज, तो बन जाएगा 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। एक्स को एक तरफ कर लो, 4x बराबर 200, तो x की वैल्यू आ गई 50। बोर्ड पर ध्यान दो, x की वैल्यू 50 आ गई। क्या पूछ रहा है 210 का x%, 210 का x% यानी 210 का x% यानी 50% हो जाएगा आधा 105। 210 का x% तो यानी 210 का 50% हो गया 105। 180 का x प्लस 20%, 180 का x प्लस 20% यानी 70%, तो 18/7 126।
कितना प्रतिशत कम अधिक है? जब भी पूछता मैंने कहा सबसे पहले रेशियो निकालो। 21 से काट दो 5 बार, 21 से काट दो 6 बार। अब पूछ रहा है कितना कम है, तो कह दूंगा 1/6 कम है, और 1/6 तो मेरा आंसर होता है 16 सही 2/3, इसलिए आंसर कहूंगा सी है, तो सी मेरा आंसर है। एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे घुमाने लग गया है, वही क्वेश्चन है, कोई नया परसेंटेज नहीं है, प्रतिशत नया पैदा नहीं हुआ 2020 में, कोरोना ही नया पैदा हुआ है 2020 में। प्रतिशत वही है, वही आएगा, वैसा ही होगा, पर प्रतिशत में क्या नया चेंज है 2020 में, तो वो ये चेंज है। ऐसे हम चेंज कर रहे हैं, तो कैसे चेंज करें उन चीजों को हमें सीखना है। क्या कहा गया उसने, बस जो कहे वो करते जाओ। परसेंटेज सबसे आसान टॉपिक है, मैं 1000 बार कहता हूं कि दुनिया का सबसे आसान टॉपिक परसेंटेज है एसएससी के मामले में तो। और परसेंटेज जिसका अच्छा है वो 40% मार्क्स तो आंख बंद करके ले आता है। इसलिए परसेंटेज यदि सीखना है तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे आपको काम करते रहना है। एक्स का 120% कर सकते हो, जो आपको करना है भाई, जो आपको करना है वो कर सकते हो। एक्स घटाना है, इसलिए देखो ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि सर 120 का 100 माइनस एक्स परसेंट को क्या मैं एक्स का 120% लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हो आप 120 का यदि एक्स परसेंट कहता तो आप ये लिख सकते हो, इसको ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखें। आगे बात समझ में? चलो तो इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। सीट अपलोड हो जाएगी, 40 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, होमवर्क मिल जाए आपको थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छे होंगे तो परसेंटेज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो परसेंटेज की क्लास को यदि स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2.5% की दर से 6200 पर लगने वाली ड्यूटी बताओ। तो 2.5% की दर से ड्यूटी की बात कर रहे हो, 2.5% की दर से ड्यूटी की बात कर रहे हो, तो 2.5% का 1%, 1% और आधा परसेंट कह सकते हो क्या? तो इस नंबर का 1% निकालना है 62 होगा, इस नंबर का 1% निकालना है 62 होगा, आधा परसेंट निकालना है 31 होगा। जोड़ देंगे तो बन जाएगा 5, 12 और 3 बन जाएगा 15, तो 155, 155 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कल जो बातें आपने सीखी थी लास्ट से लास्ट क्लास में कि 1% निकालना है, इसका 1/100 करना है, तो 100 करना है, 2 जीरो निकालना है। यदि 10% निकालना हो तो 1/10 कर देना है, ठीक है। आधा परसेंट यदि निकालना है, आधा परसेंट निकालना तो 1% निकाल लो और उसका आधा कर दो। 5% यदि निकालना है तो 10% निकाल लो और 10% निकालकर उसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 2.5%, तो 1% 62, 1% 62, फिर आधा परसेंट चाहिए, तो 62 का आधा 31, टोटल कितना ड्यूटी लगता है वो हमारा आंसर। आवाज आ रही है सबको? हाँ सतीश, मिलेगी पीडीएफ, और मिल गई है शायद, आप अपने पीडीएफ में जाके देखो, मिल गई है, ठीक है। सबको पीडीएफ मिल चुकी है। चलो तो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है फटाफट देखो। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर है, देखो फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों आपकी स्क्रीन पर है, दोनों क्वेश्चंस को देखो, आंसर क्या होगा। कह रहा है एक व्यक्ति जो किराए संग्रहण का काम करता है उसका 1.5% कमीशन है, यानी जितना रेंट वो इकट्ठा करेगा उसका उसको 1.5% कमीशन मिलेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो 5000 किराया संग्रहण किया तो 1.5% कितना होगा, 1% 50 होगा, आधा परसेंट 25 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्या बोलो? तो 75 आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट यदि बात करें भाई मेरे, जिसका भी वीडियो नहीं चल रहा है एक बार अपने अपने वीडियो को बंद करके वापस ऑन करें। सब ठीक है शायद, जहां तक मुझे सभी स्टूडेंट्स के कमेंट दिखाई दे रहे हैं वहां तक सारी चीजें ठीक है, जहां तक मुझे सभी स्टूडेंट्स के कमेंट दिखाई दे रहे हैं वहां तक सब चीजें सही चल रही हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपको एकदम सही से दिख रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% 75 है, 20% कितना होता है 1/5, और एक की वैल्यू 75 कह रहा है। किसी संख्या का 20%, तो 20% 1/5 यानी 5 ओरिजिनल नंबर का रिजल्ट एक, एक की वैल्यू 75 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 गुणा 75 कर देंगे, होगा 5 5 25, 375 हो जाएगा, बोलो यस या नो। और 375 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4, देखो ध्यान दो, किसी यदि आमों की कुल संख्या का 17% ये है और क्वेश्चन नंबर 5 पर ये, चलो करो देखो दोनों क्वेश्चन। देखो कहा है आमों की संख्या का 17% 1360 है, 17% मतलब 17/100, और 17% की वैल्यू 1360 है।
तो ध्यान दो 17% की वैल्यू 1360 है, 17 की वैल्यू 1360 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो एक की वैल्यू 8 7 8 56 होता है, 8 होगी क्या 80 होगी क्या? और एक की वैल्यू 80 है, तो टोटल आर्म यानी 100 की वैल्यू क्या होगी? तो कह देंगे 8000, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। कर सकते हैं फटाफट। ध्यान दो देखो क्या कह रहा है, 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 69% यानी 69 अपॉन 100, तो इनकम है उसकी 100, खर्च कर दिए 69, तो उसकी सेविंग कितनी हुई? 100 में से 69% को लिख सकते हो 69 अपॉन 100, तो 100 में से 69 यदि खर्च कर दिए तो उसकी जो इनकम सेविंग हुई क्या 31 हुई क्या? और 31 की वैल्यू कितनी रखी है? 93, 31 की वैल्यू 93, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 3, तो बताओ 100 की वैल्यू क्या होगी? 300, तो बोलो 100 की वैल्यू क्या होगी? 300, 300 आंसर है ए। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, देखो समझना इस क्वेश्चन को, बोर्ड पर ध्यान दो समझो। देखो यदि लिखा हो कि एक जो है 5/9 का कितना प्रतिशत है, लिखा हो 1/2 5 का कितना प्रतिशत है, लिखा हो 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है। देखो तीन तरीके से, इस तरीके से जब भी आप फ्रैक्शन में नंबर लिखते हैं, फ्रैक्शन नंबर अपॉन फ्रैक्शन नंबर जब भी होता है तो ये तीन तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है 1/5/9, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ऊपर सोल्व होकर उल्टा बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा 9/5। इसको यदि सोल्व करना है, ध्यान दो डिनोमिनेटर में नंबर 5, तो 5 का 5/1 लिख सकते हो, इसलिए उल्टा होकर सोल्व बनेगा तो बन जाएगा 1/2 गुणा 1/5। क्या देखो डिनोमिनेटर में नंबर है 5/9, तो उल्टा होकर बन जाएगा 1/3 गुणा 9/5। ये तो कहा है। और जब भी कितना प्रतिशत पूछे तो कितना प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, याद है कि आपको 100% से इंटू कर देते हैं। 5 से काट दो 3, सॉरी 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 2 बार, तो 20 गुणा 3, और 20 गुणा 3 का लो दोस्तों 60%, और 60% ऑप्शन है ए। तो एक बात समझना दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि 1/5/9 है ऐसा कैसा उल्टा हो जाएगा? ओनली 5 लिखा, उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, क्या करूं? तो 5 को 5/1 लिख सकते हो, तो ये ऊपर बनेगा 1/5। हमें पूछा है 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जी, बोर्ड पर ध्यान देने के, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अमर कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो, नहीं मिली है तो मैं दोबारा चेक करवा दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उनको नहीं दिखाई दे रही हो, बल्कि पीडीएफ जो है अपलोड हो चुकी है। मोनू लेवल बढ़ा के कहां जाना है आपको? कहीं पहाड़ पे चढ़ना है या एग्जाम ही देना है? देखो क्या कहा गया है, किसी नंबर का 22.5%, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है, किसी नंबर का 22.5%, किसी नंबर का 22.5%, तो किसी नंबर का 22.5% की वैल्यू, किसी नंबर की 22.5% की वैल्यू कितनी रखी है? 45। तो पूछ रहा है 90 कितने परसेंट के बराबर होगा? ध्यान दो उल्टे आपके पास नंबर से चलना है, तो 45 से 22.5% करना है, तो 45 का आधा है तो 90 का आधा, क्या 45% हो जाएगा क्या? देखो कई तरीके से कर सकते हो, 45 का ये आधा तो 90 का आधा कितना, या ऐसा देख सकते हो 45 का डबल कर रहे हो तो 22.5 का डबल कर दो, 45 का डबल 90 हुआ तो 22.5 का डबल कितना होगा? तो 45 होगा। या 45 का आधा 22.5 है, 45 का आधा 22.5 है, तो 90 का आधा क्या होगा? मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मोनू, जो लेवल के चक्कर में इधर उधर खूब टाइम खराब कराए और सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ। यदि सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो जो सीट और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इनको 4 से 5 बार कर लो, फिर लेवल अपने आप बन जाएगा। लेवल तब आएगा जब आपका बेसिक अच्छा होगा। ध्यान दो देखो क्या कहा गया है, किसी नंबर का 35% 105 है, किसी नंबर का 35% 105 है, तो 100 कितने के बराबर होगा? 100 कितने के बराबर होगा? तो ध्यान दो देखो क्या कर सकते हैं, ये 105 का 35 कितना है? 1/3, तो 100 का 1/3 होगा 100/3, और 100/3% का मतलब 100/3% का मतलब है 33 से 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 33 से ही 1/3। लेवल की जरूरत नहीं है, आपको चीजें बेसिक सीखनी है और उन पर कमांड बनानी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये जो एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसा आए तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को कर पाए। लेवल अपने आप ही बन जाएगा जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे तो लेवल अपने आप बनेगा, आपको खुद को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दो देखो क्या कहा है, गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत 12.5 रुपए की वृद्धि होती है, यदि 5 रुपए की, ये वृद्धि 5 रुपए के बराबर है, तो प्रारंभिक और नई कीमत बताओ। 12.5% को आपको याद हो तो 1/8 लिख सकते हो क्या? इसका ओरिजिनल प्राइस 8 है, 1 बढ़ रही है तो प्रेजेंट में कितनी है? 9। 8 है, 1 बढ़ रही है तो और ये 9, और 1 की वैल्यू यदि 5 है तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। तो 40 और 45 आपका आंसर, 40 और 45 आपका आंसर, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। 40 और 45 आपका आंसर हो जाएगा बी। आप तो सीखते जाओ, लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा मेरा लेवल बढ़ गया या उतना ही बढ़ा है। सीखने के लिए आपको चीजें काम करनी पड़ेंगी। ध्यान दो, किसी संख्या का 64% जोड़ दें, किसी संख्या में 64 जोड़ दें, किसी संख्या में 64 जोड़ दें तो संख्या 116% हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या में 16% जो 64 जोड़ दें तो संख्या 116% हो जाती है। देखो ध्यान दो, एक बार बोर्ड पर ध्यान दो, वीडियो नहीं देखना 4 से 5 बार, वीडियो एक ही बार देखना है, क्वेश्चंस को 4 से 5 बार करना है मनु। ध्यान दो देखो, जिसको भी 9th एक बार वापस देखना है, बोर्ड पर ध्यान दे लें क्या कहा है, 12.5% बढ़ा, तो 12.5% यदि इंक्रीज हुआ तो 12.5% को 1/8 कहते हैं क्या? इसका ओरिजिनल प्राइस 8 है, 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 9, बढ़ा 1, वृद्धि की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5 तो 9 की 45 और 8 की क्या हो जाएगी? 40। ध्यान दो क्या करें, किसी संख्या में 64 जोड़ दे तो संख्या 116% हो जाती है। ध्यान दो, एक तो 116% हो जाती है, एक है 116% इंक्रीज हो जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसके अंदर आप कहोगे संख्या यदि 100 है तो प्रेजेंट में 116 है, यानी इंक्रीज हुई कितनी? 16। इस रेशियो को जब आप लिखते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, 116% को क्या लिखोगे? 116/100। इस रेशियो को लिखोगे, 100 से संख्या 116 हो गई तो बढ़ी कितनी? 16।
और ध्यान दो यदि क्वेश्चन कहता 116% बढ़ गई, 116% अधिक हो गई, ऐसा कहता तो कहते 116% यानी अपॉन 100 और अधिक का साइन लगा हुआ है तो कहेंगे 100 से 116 बढ़ेगी तो 216 हो जाएगी। पर ये हो जाए वाली दे रखी है, इसका ये वाला रेशियो है, तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितना ऐड किया, या 16 बढ़ाया, रियल में कितना ऐड किया 64, 16 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4, तो 100 की वैल्यू 4 से गुणा कर दो, बोलो क्या हो जाएगी 400, 100 की वैल्यू 4 से गुणा कर दो, बोलो क्या हो जाएगी 400। चलो देखो नेक्स्ट ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, किसी संख्या में 390 जोड़ दें तो संख्या 130% हो जाती है, 130% हो जाती है, यानी 130% बड़ी नहीं हो जाती है, तो 130/100 हो गई, और 130/100 हो गई तो कितनी बड़ी, तो हम कहेंगे 30 बड़ी हुई संख्या, और 30 की वैल्यू 390 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 13, पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300, 1300 इसलिए आंसर हो जाएगा बी। वापिस ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा, संख्या 130% हो गई, 130% हो गई, 130% हटाओ नीचे 100, यानी ओरिजिनल नंबर 100 है, प्रेजेंट में नंबर 130 है, तो कितना बड़ा 30, 30 की वैल्यू कितनी रखी है 390, 30 की वैल्यू कितनी रखी है 390, और 30 की वैल्यू 390 तो 1 की वैल्यू 13, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। देखो क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो क्या कह रहा है, 10%, बोर्ड पर ध्यान देना, 10% कम किया अब की बार, यानी 1/10 कम करना है, तो ओरिजिनल नंबर 10 है, एक कर देंगे कम तो प्रेजेंट में नंबर कितना होगा 9, ओरिजिनल नंबर 10 है, एक कम कर देंगे तो प्रेजेंट में नंबर कितना होगा 9, और हो जाती है इसका 9 की वैल्यू, हो जाती है इसका 9 की वैल्यू 5670 है, तो 9 की वैल्यू 5670, तो 1 की वैल्यू निकालो, 9 से डिवाइड कर दो, 9 6 54, 9 30 27 0, तो 1 की वैल्यू 630, तो बताओ ओरिजिनल संख्या कितनी होगी, तो बताओ ओरिजिनल संख्या कितनी होगी। ठीक है बात सबकी, तो ओरिजिनल संख्या कितनी होगी, ठीक है संजय, ठीक है। वापस ध्यान दो, देखो 10% कितना होता है 1/10, 1/10 का मतलब ओरिजिनल नंबर 10 है, एक कम किया आपने तो हो जाएगा 9, 9 की वैल्यू गिवन है तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें 10 की वैल्यू पूछ रहा है तो 6300 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोगों को दिया जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए, पर ये थोड़ा टाइम जो है वो दोस्तों होगा कितना वो मैं पहले बता देता हूं, थोड़ा टाइम जो है वो होगा आपका, थोड़ा टाइम जो है वो आपका होगा ओनली 10 सेकंड, थोड़ा टाइम जो है वो आपका होगा ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड पूरी, काम खत्म। अब देखो ध्यान दो, कह रहा है 25% कम करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, 25% यदि कम करते हैं तो 25% कम करने का मतलब है 1/4 कम करना है, तो 4 से 1 कम करेंगे तो संख्या हो जाएगी 3, और ये कह रहा है संख्या 96 हो गई, इसका मतलब 3 की वैल्यू 96 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू हो जाएगी 32, और 1 की वैल्यू 32 है, वास्तविक संख्या पूछ रहा है तो 32 को इंटू कर देंगे 4 से, तो आंसर हो जाएगा 128, और 128 आपका ऑप्शन है बी। ठीक है साथियों, तो अब टाइमर के साथ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, और टाइमर आपको मिलेगा ओनली 10 सेकंड का, ये ध्यान रखना, टाइमर ओनली आपको मिलेगा 10 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 14, आप कह रहे हो लेवल बढ़ाओ, एग्जाम में ये क्वेश्चन यूं के यूं आते हैं, तो आपको क्या चाहिए, लेवल चाहिए, एग्जाम चाहिए, तो एग्जाम क्लियर चाहिए, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अच्छे से बार बार अच्छे से सोल्व करना, और पूरे क्वेश्चंस को कम से कम 4 बार करना, फिर देखना कितना मजा आपको आता है। टाइम बम ये लो, टाइम बम लेट स्टार्ट हुआ और लेट ही हुआ तो 10 क्लियर डॉट। ध्यान दो क्या कहा है, एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या क्या, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जो नंबर होता है वो होता है, बोलो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जो नंबर होता है उसी को भिन्न संख्या बोलते हैं क्या, यस या नो, और पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जो नंबर होता है उसको भिन्न संख्या बोलते हैं, तो ये अपनी जगह एक नंबर है, ये अपनी जगह एक नंबर है। इसने क्या कहा, अंश में 50% बढ़ाओ, ध्यान देना किसी संख्या में 50% बढ़ाना है तो इसका मतलब कितना करना है 150% करना है। देखो ध्यान दो, याद रखना, कोई कहे किसी नंबर का 20% करो, इसका मतलब 20% ही निकालना है, कोई कहे किसी नंबर का 20% अधिक करो तो आपको उस नंबर का 120% निकालना है, कोई कहे उस नंबर का 20% कम करो तो आपको उस नंबर का 80% निकालना है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। यदि कहता है कोई संख्या का 20% यानी 20% निकालना है, 20% अधिक यानी 120% निकालना है, और 20% कम यानी 80% निकालना है, तो ये क्या कह रहा है, पी का 50% अधिक करो तो 150% होगा, कह रहा है क्यू का 10% कम करो, 10% कम 90% होगा, और ऐसा करने पर नंबर 15/16 हो गया, ये कह रहा है। और ऐसा यदि क्वेश्चन कह रहा है तो कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन को सोल्व कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 15 से 15 गया तो बताओ पी अपॉन क्यू आपका बच गया 9 ऊपर ले जाएं तो 9/16, और 9/16 यदि बच गया तो आंसर क्या लगाएंगे 9/16, 9/16 इसलिए आंसर लगाएंगे डी। चलो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 15, टाइमर स्टार्ट, ओनली 10 सेकंड मिलेंगे भाई।
बताओगे? ये आंसर नहीं आया अब तक। क्या कहा है? किसी भिन्न संख्या, वही लिख लो पी अपॉन क्यू। जब भी भिन्न संख्या की बात करो दोस्तों लिख लो पी अपॉन क्यू। और पी अपॉन क्यू का क्या करा है? अंश में 20% की कमी यानी 80% करना है। हर में क्या करा है? 40% अधिक यानी 140% करना है। और ऐसा करने पर 16/19 हो जाता है। परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, जीरो से जीरो हटाओ, 8 से काट दो 2 बार, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 28/19 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16।